शांति बाबा। आज 19 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाबा की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाबा का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। जो हम बाबा की से याद में रहेंगे और तब हम किसी को बाबा का परिचय देंगे तो उनको भी कल्याण हो जाएगा। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा कर देती है और उससे बचने की युक्ति क्या है। उत्तर बताते हैं बाबा, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। चोर चाहे खीरा का हो या हीरा का हो, चोर की कैटेगरी में ही आएगा। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए बाबा, ब्रह्मा बाबा समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वो बाबा को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के पिता के सामने बैठे हैं। हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है, ये भी जानते हैं। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठयोग आदि करने की बात नहीं। इसमें साइंस का घमंड, आधुनिकता का घमंड या हठ योग की बात बाबा कहते हैं कोई बात ही नहीं है। ये है बुद्धि का काम। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। ये जो कुछ भी आ रहा है वो शरीर के कारण आ रहा है। बाबा कहते हैं शरीर का काम ही नहीं है। हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ, बाबा के सामने हम बैठे। यहाँ हमें बस बुद्धि में ये बात रखनी है कि हम बच्चे हैं और हम अपने पिता के सामने बैठे हैं। जानते हैं कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। तो मीठे बच्चों, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और चक्र फिराओ। तो जो भी इस जन्म में इस शरीर के साथ जो कुछ भी है ना, वो बाबा कहते हैं वो भी कट जाएंगे अगर हम निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, आत्म अभिमानी होकर हर कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं उसके अलावा चक्र फिराओ, औरों की सेवा कर आप समान बनाओ। बाबा एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सेवा कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाबा देखते हैं। बाबा हर एक को देख रहे हैं कि किस तरह की सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैसा सेवा कर रहा है। स्थूल सेवा कर रहा है मतलब शरीर से सेंटर पर सब्जी लाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस तरह की कोई सेवा कर रहा है कोई आत्मा। या फिर सूक्ष्म सेवा मनसा सेवा कर रहे हैं या मूल सेवा कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं कि नहीं, बाबा हर एक को देख रहे हैं। ये सबको बाबा का परिचय देते हैं और जिनको भी मिलते हैं संबंध संपर्क में उनको बाबा का परिचय देते हैं। मूल बात ये सबसे मूल बात है कि बाबा का परिचय वो हम आत्माएं दे रहे हैं या नहीं। हर एक बच्चे को बाबा का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। कहाँ तक इस सेवा में रहते हैं? बाबा कहते हैं इस सेवा में कहाँ तक रहते हैं? अपने से भेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा सेवा कौन करते हैं? सब अपना अपना देखें कि सबसे ज़्यादा सेवा कौन कर रहे हैं। क्यों नहीं मैं इनसे भी ज़्यादा सेवा करूं? और अगर कोई लगता है कि कोई आपसे ज़्यादा सेवा कर रहा है तो मन में ये भावना क्यों नहीं आता कि इनसे ज़्यादा सेवा हम करें, इनसे भी ज़्यादा याद की यात्रा में दौड़ सकते हैं व नहीं। हर एक को बाबा देखते हैं। हमें मनसा सेवा भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी एकदम
सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि बाबा हर एक को देख रहे हैं। अगर ये सजगता भी बुद्धि में आ गई ना, इस बात के लिए भी बुद्धि अलर्ट रहने लगे कि बाबा देख रहे हैं, कुछ भी इधर उधर होने लगे ना तुरंत दिमाग में आए कि बाबा हमें देख रहे हैं। जैसे आज के लौकिक साधन में सीसीटीवी होता है ना, और सीसीटीवी में तो होता है कि कोई निरंतर बैठ के देखते नहीं रहता, लेकिन ये परम पिता परमात्मा है, ये हर एक की हर एक सोच को देख रहे हैं। और ये स्मृति जब हमें रहेगी ना, तो हमारा बुद्धि इधर उधर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाबा आज बार बार कह रहे हैं कि हर एक को बाबा देखते हैं। बाबा हर एक का हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाबा का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं। कोई भी ऐसा है जिसको बाबा का परिचय दिया हो और उसका कल्याण किया हो। समय बर्बाद तो नहीं करते हैं। मूल बात है ही ये कि इस समय सब अनाथ हैं। बेहद के पिता को कोई भी नहीं जानते। बाबा से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बाबा कहते हैं मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों हमारी बुद्धि में बाबा ने बताया है। तो बच्चों को ये भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में जाकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं, वो तो कोई भी नहीं रहेंगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाबा बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए, बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए और जो नहीं रहना चाहिए वो पूरा निकाल देना है। यहाँ तुम संगम पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का किरदार अपना अपना है जो यहाँ आकर निभाता है। तुम्हारी बुद्धि में परम उद्देश्य है, हमको इन जैसा बनना है। बाबा का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान तो बहुत आते हैं। बुद्धि कहीं कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। पिता, शिक्षक, गुरु भी तुमको मिले हैं, तीनों रूप से वो हमारे साथ हैं। तो ये भी तुम जानते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान है। वो पिता, शिक्षक, ज्ञान के सागर भी हैं। बाबा आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे। हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। पद उसमें फिर सब तरह का होगा। हमारा क्या पद होगा? हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं? बाबा भी पूछते हैं। ऐसे नहीं, बाबा अंतर्यामी है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन सी सेवा कर रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं या नहीं। सबसे प्रमुख बाबा कहते हैं बाबा का परिचय। तो जरूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। सबसे पहले तो सबसे श्रेष्ठ सेवा तो खैर ब्रह्मा बाबा ही कर रहे हैं। घड़ी घड़ी बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं, और अगर आत्माभिमानी बनने का प्रयास करते हैं तो दिन भर में कितना समय। ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बाबा को याद करना है। जब हम आत्मा अपने आप को मानेंगे तो फिर परमपिता परमात्मा याद आएंगे। इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है, सबको बाबा का परिचय देना है। ये है सबसे सहज
बात। सबसे सहज बात है कि बाबा का परिचय सबको देना है। बाबा कहते हैं सबसे सहज बात है, इसमें कुछ मेहनत थोड़ी है। स्थूल सेवा करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है, भोजन को खाने में भी मेहनत लगती है, उतना भी मेहनत नहीं है बाबा का परिचय दूसरों को देने में। इसमें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझना। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा किरदार निभाती है। ये शिक्षा बाबा एक ही बार आकर देते हैं जब विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें ऊपर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं, ये पुरानी दुनिया तो रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी याद नहीं रहेगा इस पुरानी दुनिया का, ना इस पुरानी दुनिया की बातें और ना पुरानी दुनिया का मिलने वाला ये ज्ञान। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुखधाम। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के पिता एक ही हैं और हम उनके सिकिलधे बच्चे हैं, तो ऐसे बाबा से प्रेम भी बहुत होना चाहिए। बाबा का भी बहुत प्यार है बच्चों में, तो बहुत सेवा करते हैं। कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। बाबा खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे? हम क्या सेवा करते हैं? घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, और जो ऐसे संपर्क में आ गए उनको भी शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भिल्लियों की। गरीब तो बहुत हैं, वो सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर वो लगातार पाप कर्म करते जाएंगे और उसमें उलझते जाएंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है। नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं, नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं? परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसी को भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी करके खाता होगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई का भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी हैं, तो बेहद के पिता भगवान तुम्हारे पास आए हैं। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं भगवान के घर में कोई चोरी होगा। जो तुम जानते हो ऊंचते ऊंचे हैं शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या चोरी करेंगे? तो बाबा कहते हैं हम जो जेल में है, चोरी करके जो भी कारण से वो अंदर है, उनको भी जाकर के बाबा कहते हैं सेवा करते हैं, तो फिर यहाँ वो क्या चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई, ये भी चोरी है ना। कोई भी चीज बगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगानी चाहिए। शिव बाबा हमारे पिता हैं, वो सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। ये शिष्टाचार भी लौकिकता के हिसाब से भी शिष्टाचार नहीं है। तो अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्किट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीजें छुपा लेते हैं,
दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। दुकान वाला अपना दुकान के लिए बहुत ध्यान रखता है कि कोई सामान नहीं उठा ले, कुछ उस तरह के लिए। तो बाबा कहते हैं तो ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। ये बाबा का ये जो संस्थान चल रही है बहुत बड़ा गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट अपने दैवी राज्य की स्थापना कर रही है। तो बाबा कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडव पति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है? तुम जानते हो, सामने बैठे हैं। हर एक के अंदर में समझ सकते हैं कि हम पांडव, बाबा कहते हैं कि हर एक अंदर में समझ सकते हैं कि हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वो तो सिर्फ कहते हैं कि विश्व में शांति हो, शांति का पुरस्कार भी देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी पुरस्कार मिलता है। जो अच्छी सेवा करते हैं उनकी बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंचते ऊंच सेवा है बाबा का परिचय देना। ये तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को ये देवता यानी देवी देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो, यानी ब्रह्मा बाबा को देखो, ये भी तो लौकिक परिवार वाले थे ना। इनसे बाबा ने कराया, बाबा ने उनको करने के लिए कहा और उन्होंने किया। इनमें प्रवेश कर, इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि ये करो। जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने सिर्फ कहा करने के लिए, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से किया। कोई भी जादुई शक्ति से कुछ करा नहीं दिया ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा ने, उनको भी सिर्फ कहा कहने करने के लिए। और हमें भी बाबा कहते हैं बिल्कुल उसी लहजे में कहते हैं कि तो तुमको भी तो कहते हैं कि ये करो। हमको कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करण करावन हार है ना। बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, ये तो छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना है। बस वैराग्य आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ है, इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं। पता थोड़े ही था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, बस सब कुछ त्याग दिया। बाबा कहते हैं छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया। खुद भी त्याग दिया और दूसरों को भी इस कार्य में सहयोग दिया। तो बच्ची को भी त्याग कराया, अपने बच्चियों को भी त्याग कराया। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे। ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने ये युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। ये भी गायन है कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में ये बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो। अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है। पावन वैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपीट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाइए। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, हमारे चरित्र क्या थे? हम भी तो शुद्ध पवित्र तो थे नहीं। अभी क्या बन रहे हो? पता चल रहा है कि हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि हम पापी हैं। पहले तो मंदिर में जाके कहते ही थे कि हम पापी हैं, नीच हैं। अब ऐसे नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं बाबा, क्योंकि तुम जानते हो कि हम अभी ये
बन रहे हैं। हमें बाबा ने ज्ञान दे दिया है, लक्ष्य दे दिया है, तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। अब अपने आप से ये प्रश्न होना चाहिए कि हम कहाँ तक सेवा कर रहे हैं उनका ऐसा बनने के लिए। जैसे भंडारी हैं, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करते हैं, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती हैं तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा लिखते हैं, भंडारी की तो कमाल है। कितना प्रबंध रखती हैं, ये तो हुई स्थूल सेवा। सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने ही नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वो अशुद्ध आत्माएं आती हैं। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, डर। ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। हमें कौन से भूत पकड़े हुआ, इन विकारों वाले भूतों ने। वो अशुद्ध आत्माएं तो कोई को तंग करती हैं। तुमको पता है कि ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चले आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो इनसे। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1। सबसे पहला भूत, जो सबसे बड़ा भूत है, वो है देह अभिमान। काम का भी बड़ा भूत है, उसके बाद सेकंड में आता है काम, फिर उसके बाद आता है क्रोध। उन्होंने तुमको कितना सताया है, ये भी बाबा ने बतलाया। उन्होंने इन विकारों ने कितना सताया ना, बाबा हमें बहुत बढ़िया से समझाते हैं। कल्प कल्प तुमको ये भूत लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। रावण राज्य मतलब आसुरी राज्य, तो सतयुग त्रेता में भूत होते ही नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसी को पता ही नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जिससे बाबा आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई समझदार हैं, जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहला है कि स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सिर्फ स्थूल सेवा करके सेवा का कोटा पूरा नहीं होगा, सूक्ष्म सेवा भी करनी है और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाबा का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रह, ये है सच्ची सेवा। याद की यात्रा में रहते हुए बाबा का परिचय देना, दूसरों का कल्याण करना, बाबा कहते हैं ये होगी सच्ची सेवा। इसी सेवा में व्यस्त रहना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और दूसरा है कि समझदारपन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी।
कुछ भी चोरी करना, कुछ भी झूठ बोल के निकल जाना, ये आदत पूरी तरह से अब खत्म करनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है, और अगर कोई विकार बाबा को दान में दे चुके हैं तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना, एक हुआ व्याधि का आना और एक हुआ हमारा हिल जाना। तो व्याधि आना ये तो भावी है, ये तो कर्म का बंधन, कर्म का भोग है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी। हम अभी भी बंधन में बंधे हुए हैं, ये इस बात की निशानी होगी हमारा ज्ञान पक्का नहीं है, हमारा बाबा पर निश्चय पक्का नहीं है, ड्रामा पर नहीं निश्चय है। ये सब दर्शाता है हमारा हिल जाना, हमारी स्थिति का हिल जाना। तो जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहकर स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन करते हैं वही शुभ चिंतक हैं। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्म अतीत स्थिति कहा जाता है। प्रकृति का भी ज्यादा बाबा कहते हैं चिंतन नहीं करो, वो भी चिंता का रूप ले लेगा। तो इस बंधन से, इन सब से अपने आप को मुक्त करना ही तो है कर्मातीत स्थिति बनना। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति अगर है ना तो कितना भी पहाड़ रूपी समस्या हो वो पानी की तरह एकदम हल्का हो जाएगा, बह के निकल जाएगा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, आत्मा शरीर में आती है और तब शरीर कोई कर्म कर पाता है, ऐसे ही कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहे। जितना सम्मिलित रूप में होकर के आत्मा और शरीर मिलके ही कोई काम कर सकते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं कि कर्म और योग भी एकदम कंबाइंड रहे। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले। बहुत श्रेष्ठ वाक्य, महावाक्य बाबा ने आज कहे हैं कि कर्म करते याद न भूलें। जब कर्म में लगे हुए, कर्म को बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो बाबा को ही भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। और जब बाबा को बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं तो कर्म भूल गए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों का बहुत ज़्यादा संतुलन बनाना है। आपका टाइटल ही है कर्म योगी, तो कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी की ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगियों को ही बाबा दूसरे शब्दों में कमल फूल कहते हैं। तो उनके ऊपर कभी किसी का भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का प्रकंपन तक स्पर्श नहीं कर सकता। माया का ना मतलब वो दूर से ही निकल जाएगा, क्योंकि वो हम पूरी तरह से बाबा की सुरक्षा कवच में आ जाएंगे, कमल फूल बन जाएंगे, तो उस पर कीचड़ लग नहीं सकता। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता